हाय गाइस, कैसे हो। इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं काफी ज्यादा खतरनाक लेवल की फाइट, जहां पर हमें देखने को मिलेगा याओ मिंग की रियल पावर। इसके बाद क्वीन मेडुसा और जियाओ यान दोनों को मिलने वाला है काफी ज्यादा कमाल की चीज। तो चलो शुरू करते हैं इस नोवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओ यान और सभी लोग सेरन स्प्रिंग वाटर के पास आ चुके थे, जहां जियाओ यान सभी लोगों को अलर्ट रहने के लिए बोलकर सेरन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में जाने लगा था। जिसके दौरान जियाओ यान का सामना एक क्रीचर से हो गया था, जिसको वह अपने हेवनली फ्लेम से डिस्ट्रॉय कर देता है। पर तभी वहां पर और भी बहुत सारे क्रीचर्स आ गए थे जो उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो जियाओ यान एंग्री बुद्धा लोटस का यूज करके उन सभी का एक ही बार में खेल खत्म कर देता है। और फिर सेरन स्प्रिंग वाटर के बॉटम में जाने के बाद भी जियाओ यान को कुछ नहीं मिलता। पर जब थोड़ा आगे जाता है तो उसकी मुलाकात याओ मिंग से हो गई थी, जो 9 सेरन पाइथन ट्राइब के लीडर थे, जिनको उनके ब्रदर ने यहाँ धोखे से कैद कर दिया था। इसीलिए याओ मिंग जियाओ यान से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वह उनको बचा ले। बदले में ओमंग जियाओ यान को फॉलो करने के लिए भी तैयार हो गए थे। तो फिर जियाओ यान भी इसके लिए मान जाता है और अपने सभी हेवनली फ्लेम से अटैक करके उस चेन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे याओ मिंग कैद होते हैं। और जैसे ही वह चेन डिस्ट्रॉय हुआ था, याओ मिंग के ब्रदर याओ शियाकियान को पता चल गया था कि याओ मिंग आजाद हो चुके हैं, जिस वजह से वो सेरन स्प्रिंग वाटर के पास आने के लिए निकल गया था। अब आगे एपिसोड नंबर की शुरुआत में हम याओ शियाकियान को देखते हैं, जो सेरन स्प्रिंग वाटर के पास आ चुका था और बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि वह मेरे 9 सेरन पाइथन ट्राइब के साथ पंगा करें। और फिर वह सेरन स्प्रिंग वाटर पर अटैक करके बोलता है, कौन है अंदर, बाहर निकलो। जहां उसके अटैक की पावर काफी ज्यादा होती है, जिससे आसपास की चीजें डिस्ट्रॉय हो रही थीं। जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, यह तो 9 सेरन पाइथन ट्राइब का लीडर याओ शियातियान है, यहां से निकलो, हम इससे फाइट नहीं कर सकते। जहां तभी याओ शियातियान भी किंग लिन और लिटिल फेरी डॉक्टर को वहां से जाते हुए देख लेता है और उन पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है। पर तभी किसी ने उसके ऊपर ही अटैक कर दिया था, जो कि कोई और नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा होती है। दूसरी तरफ उस अटैक को याओ शियातियान आसानी से एक शील्ड बनाकर रोक लेता है, जिसकी पावर काफी ज्यादा थी, जिससे क्वीन मेडुसा भी इंजर्ड हो जाती है। और फिर याओ शियातियान बोलता है, सेरन स्प्रिंग वाटर ऐसी जगह है जहां पर मैं अपनी बॉडी को कल्टीवेट करता हूं और तुम मुझे यहीं पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, क्या मजाक है। इसके बाद याओ शियातियान क्वीन मेडुसा को गले से पकड़कर उठा लेता है और बोलता है, तुम्हारी 7 कलर हेवन स्लोइंग पाइथन ब्लड लाइन अवेक है, क्या बात है। अब तो मुझे इस 9 सेरन पाइथन ट्राइब को उसका नया यंग मास्टर मिल जाएगा। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर याओ शियातियान पर अटैक कर देती है, लेकिन वह उसको बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और तभी किंगलिन ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूब का यूज करके याओ शियातियान को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, पर इसका उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता और याओ शियातियान अपने पावर से किंगलिन के ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक प्यूब फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से किंगलिन और लिटिल फेरी डॉक्टर दोनों ही इंजर्ड हो गए थे। तो फिर याओ शियातियान बोलता है, तुम लोग खुद को कुछ ज्यादा ही समझ रहे हो, तुम्हारे जैसे कई सारे दाऊजून मिलकर भी एक दाऊ शेंग को नहीं हरा सकते। और फिर वह क्वीन मेडुसा से पूछता है, तुम लोगों के अलावा यहाँ पर कौन आया है और तुम्हें किसने भेजा है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, इसके बारे में तो सोचना भी मत। और तभी सेरन स्प्रिंग वाटर में से बर्निंग फ्लेम निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वह उससे बच जाता है। जहां तभी जियाओ यान आ गया था, जो क्वीन मेडुसा को संभाल लेता है और बोलता है, लेट आने के लिए मुझे माफ कर दो। इसके बाद जियाओ यान मेडिकल पिल्स को निकालकर सभी लोगों को दे देता है ताकि उनकी इंजरी हील हो जाए। और तभी याओ शियातियान जियाओ यान से बोलता है, क्या तुम वही हो जिसने अभी अभी मेरे सील को डिस्ट्रॉय किया। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने तो अभी अभी दाओ शिंग पर ब्रेक थ्रू किया और तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई कि तुम मेरे 9 सर एंड पाइथन ट्राइब के साथ दुश्मनी लो, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे पास हेवनली फ्लेम है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा बोलकर याओशी आतियां जियाओ यान पर अटैक कर देता है। तो क्वीन मेडुसा जियाओ यान को उससे बचने के लिए बोलती है, जिस पर जियान बोलता है,
चिंता की कोई बात नहीं, तुम बस शांति से यहाँ खड़े रहो। और तभी हम देखते हैं वहां पर काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगी थी, जिसको देखकर याओ शियाओ यान समझ गया था और बोलता है, क्या ये तुम हो? तो याओ मिंग बोलते हैं, प्यारे छोटे भाई, कैसे हो? बहुत टाइम हो गया, हम मिले नहीं। ऐसा बोलने के साथ ही याओ मिंग काफी पावरफुल पंच से याओ शियातियां पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से ब्लड निकलने लगा था और वह जाकर सेरन स्प्रिंग वाटर में गिरता है, जहां उस अटैक से जो एनर्जी रिलीज होती है वह काफी खतरनाक थी, जिससे सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए जियान अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ ओमंग एक अटैक को तैयार करते हुए बोलते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरा लिटिल ब्रदर मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। याओ शियातियां, तुमने मेरी लाइफ को मौत से भी ज्यादा खराब कर दिया। जब से तुम छोटे थे मैंने तुम्हारा हर जगह ख्याल रखा और तुम्हारी सभी गलतियों को माफ किया, लेकिन फिर भी तुम ऐसे बन गए। और तभी याओ मिंग याओ शियातियां पर अटैक कर देते हैं, जहां याश्तिन यामिंग के पंच अटैक की वजह से सेरन स्प्रिंग वाटर में नीचे जा रहा था। तभी वह अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, आखिर किसे चाहिए तुम्हारा प्यार? बचपन से तुम हर एक चीज में मुझसे बेहतर रहे हो, सभी केवल तुम्हें देखना चाहते थे। सभी अच्छी चीजों को पहले तुम्हें एंजॉय करने को मिलता था, तुम्हें टैलेंट मिला, सभी का प्यार मिला, सभी तुमसे उम्मीदें लगाए हुए थे और फिर ट्राइब का चीफ भी तुम्हें बनाया गया। मुझे क्या मिला? कुछ भी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारी परछाई की तरह रहा। लोग मुझे मेरे नाम से जानने की बजाय याओ मिंग का छोटा भाई बोलते थे, पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। और फिर याओ मिंग और याओ शियाकियान के बीच काफी खतरनाक फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां जब भी वह दोनों आपस में टकरा रहे थे वहां का पूरा स्पेस कांप रहा था। पावरफुल एनर्जी की वेव्स रिलीज हो रही थीं। उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि ऐसा लग रहा था जैसे लाइटनिंग हो रही है। जहां उन दोनों को इस तरह से फाइट करते हुए देख क्वीन मेडुसा बोलती है, ये दोनों दाऊ शिंग लेवल पर हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, पर आखिर ये दोनों फाइट क्यों कर रहे हैं? जिस पर जियाओ यान बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस एक बिग ब्रदर अपने छोटे भाई को उसकी गलतियों की सजा दे रहा है। और फिर हम याओ मिंग को देखते हैं, जो बोल रहे थे, याओ शियातिन, मैं तुमसे बहुत निराश हुआ। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तो याओ शियातिन बोलता है, बड़े भाई, मैंने इतने सालों में केवल एक ही चीज सीखी है। मैं हार्ड वर्क करूंगा, पावरफुल बनूंगा और इस चीज को छीन लूंगा जो मुझे चाहिए। कोई भी मुझे उससे दूर नहीं कर सकता, फिर चाहे वो चीज ट्राइब का चीफ बनना हो या फिर आपकी जान लेनी हो। ऐसा बोलकर याओ शियातियां याओ मिंग पर स्नेक बॉडी के साथ अटैक कर देता है, तो ओमंग भी अपने स्नेक बॉडी से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो गया। जहां क्वीन मेडुसा बोल रही थी, जियायान, क्या तुमको येलो स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल मिला या नहीं? तो जियान बोलता है, हाँ, मुझे मिल गया। और फिर याओ शातिया और याओ मिंग को देखते हैं, जो दोनों उस अटैक की वजह से इंजर्ड हो गए थे, पर याओ शियातियां थोड़ा ज्यादा इंजर्ड होता है। इसके बाद एक बार फिर से दोनों लोगों के बीच फाइट की शुरुआत हो जाती है, जहां याओ शियातियानो कह रहा था, ब्रदर, जब तुम सेरन स्प्रिंग वाटर के अंदर कैद थे तब मैं अपनी पावर को बढ़ा रहा था और आज मैंने दाऊशे के 1 स्टार पर ब्रेक थ्रू करके तुम्हें पीछे छोड़ दिया है। जिसको सुनकर याओ मिंग याओ शियातियां के फेस पर एक पंच मारते हैं, जिससे उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है और वह दूर पीछे की ओर चला जाता है। जहां याओ मिंग एक टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए बोलते हैं, छोटे भाई, तुम मुझे कभी सरपास नहीं कर सकते। और तभी ओमंग का अटैक तैयार हो गया था, जिसका नाम होता है येलो स्प्रिंग फिंगर। तो याओ शियातियां भी येलो स्प्रिंग फिंगर टेक्निक से अटैक कर देता है। जहां हाँ, जब इस बार दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जिसकी पावर इतनी खतरनाक थी कि जियाओ यान को भी थोड़ा दिक्कत हो रहा था। और फिर हम याओ शियातियां को देखते हैं, जो ओमंग के अटैक से काफी इंजर्ड हो चुका था। तभी याओ मिंग काफी तेजी से याश याओ तियानो करने की पूरी कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ किंग लिन की ओर देखते हैं, जो बोल रही थी, दाऊ शिंग लेवल की पावर और उनकी फाइट दोनों ही सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, याओ मिंग ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंजर्ड है, फिर भी वह इतनी ज्यादा पावर का यूज कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जिस पर जियान बोलता है, परेशानी की कोई बात नहीं, अगर ऐसा हुआ तो मैं जरूर सीनियर याओ मिंग की हेल्प करूंगा। पर तभी वहां पर 9 सेरन पाइथन ट्राइब के काफी सारे गार्ड्स और एल्डर आ जाते हैं, जो बोल रहे थे, कौन हो तुम लोग और आखिर
तुमने हमारे 9-7 पाइथन ट्राइब के गार्ड्स को कंट्रोल क्यों किया? जिसको देखकर याओ शी आवती यान बोलता है, तुम सभी लोग बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। ये सभी लोग यहाँ क्लन की फौरन जगह पर आकर किसी चीज की प्लानिंग कर रहे थे। जल्दी से सभी लोग ग्रैंड स्नेक फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। इसको सुनकर 9-7 पाइथन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं, तुम सभी लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसको सुनकर जियाओ यान तुरंत फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी याओ मिंग बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मुझे पहचाना नहीं? जहां जैसे ही फर्स्ट एल्डर बात को सुनते हैं और ओमंग की तरफ देखते हैं तो हैरान हो गए थे और बोलते हैं, चीफ, क्या यह सच में आप हो? लेकिन यह कैसे पॉसिबल है? आपकी तो डेथ हो चुकी थी। तो याओ शियाओ तियानो बोलता है बेवकूफ, मैं हूं 9-7 पाइथन ट्राइब का असली लीडर। मेरे बिग ब्रदर की सालों पहले ही डेथ हो चुकी थी और यह एक बहरूपिया है। जिसको सुनकर ओमंग बोलते हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर यह क्या है? ऐसा बोलकर वह अपने चेस्ट में से 9-7 प्रोफाउंड स्केप्ट को बाहर निकाल लेते हैं, जिसे देख याओ, शिया उतन और 9-7 पाइथन ट्राइब के सभी गार्ड्स हैरान हो गए थे। साथ ही सभी गार्ड्स खुश हो गए थे कि उनके ट्राइब के चीफ अभी भी जिंदा हैं। जहां याओ शी आतियां उस 9-7 प्रोफाउंड स्केप्ट को देखकर बोलता है, मैंने इसके लिए इतने सालों तक इसकी तलाश करी, पर तुमने इसको अपने बॉडी में छुपा कर रखा था। तो ओमंग बोलते हैं, तुमने मुझे मारने की कोशिश की और झूठ बोलकर ट्राइब के लीडर बन गए, पर तुम्हें 9-7 प्रोफाउंड कैप्टन से कभी अप्रूवल नहीं मिला। शायद तुम नहीं जानते, पर 9-7 प्रोफाउंड स्केप्ट को सिर्फ 9-7 पाइथन ट्राइब का असली लीडर ही यूज कर सकता है। जहां जैसे ही याओ मिंग 9-7 प्रोफाउंड स्केप्ट को ऊपर की तरफ करते हैं, उससे काफी सारी एनर्जी की वेव्स चारों तरफ फैलने लगती हैं, जिससे सभी लोगों को ओमंग के बारे में पता चल गया था। वहीं 9-7 स्प्रिंग के पास मौजूद पाइथन ट्राइब के सभी गार्ड्स ओमंग के सामने झुककर उनको ग्रीट करते हैं। इसको देख याओ शी आतियां काफी गुस्से में हो रहा था। जहां किंगलिन खुश होते हुए बोलती है, यह कितना ज्यादा कूल लग रहा है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है, इसका मतलब कि अभी के लिए हम सुरक्षित हैं। और फिर हम एक पास्ट का सीन देखते हैं जहां याओशी आतियां बोल रहा था, ऐसा क्यों ब्रदर? जब से मैं छोटा था आप हमेशा मुझसे ऊपर थे। फादर के फेवरेट बेटे आप थे। सभी लोगों ने आपको सपोर्ट किया, लेकिन मेरी लाइफ का क्या बड़े भाई? तभी ओमंग नोटिस करते हैं उनके चारों तरफ एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो गया था। जिसको देख ओमंग बोलते हैं, फर्स्ट एल्डर, ये तुम क्या कर रहे हो? तो फर्स्ट एल्डर बोलता है, सॉरी फर्स्ट सेक लीडर, लेकिन मैं अभी भी याओ शियावतियान को सपोर्ट करता हूं और तुम अब हम दोनों को एक साथ नहीं रोक सकते। और तभी याओ शियावतियान वहां पर येलो स्प्रिंग सीलिंग टेक्निक को यूज करता है, जिसका यूज करते हुए उसने पहली बार याओ मिंग को कैद किया था। जिसे देख जियान और 9 सर एंड पाइथन ट्राइब के गार्ड ओमंग की मदद के लिए आगे बढ़ते हैं, पर याओ मिंग उनको वहीं पर रोक देते हैं और याओ शियातियान से बोलते हैं, साल बीत गए पर तुम अभी भी इस टेक्निक को यूज कर रहे हो? छोटे भाई, तुम सच में इतने सालों में कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए? ऐसा बोलने के साथ ही याओ मिंग उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे याओ शिआतियां काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था। जिसको देख वहां पर मौजूद एल्डर खुश होते हुए बोलते हैं, जैसा कि 9-7 पाइथन ट्राइब के जीनियस से उम्मीद थी, सेकंड लीडर दाओ शेन के 2 स्टार पर हैं। तो जियाओ यान बोलता है, ऐसा लग रहा है कि सीनियर को मेरी हेल्प की जरूरत ही नहीं। और फिर हम याओशी यातियान को देखते हैं, जो उस फॉर्मेशन के डिस्ट्रॉय होने की वजह से इंजर्ड हो गया था। वह जमीन पर गिरते हुए बोलता है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? तो ओमंग बोलते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि हेवन कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करता। तुमने मुझे 9-7 येलो स्प्रिंग में कैद किया, पर मुझे वहां पर ब्लड स्प्रिंग क्रिस्टल मिला, जिसका यूज करते हुए मैंने खुद को ट्रेन किया। और लगातार सालों तक येलो स्प्रिंग की कोल्डनेस ने मुझे जो टॉर्चर किया, उससे मेरी बॉडी और ज्यादा स्ट्रांग होती गई। और फिर एक समय आया जब मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया, और फिर एक सही समय का इंतजार किया जब कोई आकर उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करे। और देखो, आज मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। जहां याओ मिंग को गुस्से में देखकर याओ शियातियां बोलता है, ब्रदर प्लीज मुझे माफ कर दो, आप मेरे सोल पर सील लगा दो, पर मुझे छोड़ दो। मैं आपको दोबारा धोखा नहीं दूंगा। आखिरकार आप मेरे ब्रदर हैं। लेकिन याओ मिंग याओ शिआतियां की बातों को नहीं सुनते और उसकी बॉडी को वहीं पर डिस्ट्रॉय करके बोलते हैं, अलविदा छोटे भाई। जहां इस चीज को देखकर 9-7 पाइथन ट्राइब के एल्डर्स और गार्ड्स याओ मिंग को
कांग्रेचुलेशन करते हैं उनका बदला लेने के लिए और एक बार फिर से सेक्ट का चीफ बनने के लिए। तो किंग लिन बोलती हैं, भले ही याओ शियातियां क्रूएल था, उसको इस तरह से नहीं मारना चाहिए था। जिस पर जियान बोलता है, ओमंग ने अपने ब्रदर को जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचा। हमें फ्यूचर में इसके लिए अलर्ट रहने की जरूरत है। इसके बाद हम 9 पाइथन ट्राइब के फर्स्ट एल्डर को देखते हैं, जहां उससे सेक्ट के सोल्जर्स बोल रहे थे, तुमने 9 पाइथन ट्राइब को धोखा दिया और याओ शिआतिया के साथ मिलकर लीडर याओ मिंग को जान से मारने का कोशिश किया, जिसके साथ ही तुमने याओ शिआतिया के साथ मिलकर इतने सालों के दौरान सेक्ट के काफी सारे रूल्स को भी तोड़ा है। इसके लिए तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिसको सुनकर वह फर्स्ट एल्डर बोलता है, भले ही मैं एक लूजर हूं, लेकिन तुम सभी बेवकूफ मुझे जज नहीं कर सकते। इसके बाद फर्स्ट एल्डर वहां पर खुद को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जिसकी वजह से वहां पर एक ब्लास्ट क्रिएट हो गया था, जिससे सभी लोग अपने चारों तरफ एक शील्ड बनाकर बच जाते हैं। जहां इसी बीच वो फर्स्ट एल्डर एक स्नेक में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जियान उसको पकड़ लेता है और अपने हाथों से क्रश करके मार देता है और बोलता है, मेरे सामने तुम्हारे इस तरह के कोई भी तरीके काम नहीं करने वाले थे। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं क्वीन मेडुसा एंड जियाओ यान को 9 पाइथन ट्राइब से काफी ज्यादा रेयर चीज मिलने वाली है, जहां सबसे पहले क्वीन मेडुसा को मिलेगा 9 पाइथन ट्राइब का प्योरेस्ट एंशिएंट ब्लड लाइन, और फिर जियाओयान को एक और न्यूटन क्लास की टेक्निक मिलने वाली है। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ आपको एपिसोड कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नोवेल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।